अपन ने विभिन्न उत्पादनों में से सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन या उत्पाद का चुनाव करना, या जिसे कहते हैं उत्पादन क्षमता का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और एक उदाहरण से इसको समझा था कि किस प्रकार से अपन किसी एक उत्पादन को बंद करना चाहें तो कौन से शेष बचे हुए में उनकी क्षमता का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज अपन सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट निर्णय, सम इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक डिसीजन ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे कि सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट निर्णय तो कौन कौन से होते हैं जिन्हें अपने को लेना पड़ता है। उसमें सबसे पहला है बनाना अथवा क्रय करना, मेक और बाई। एक उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन में लगने वाले सभी हिस्सों तथा पुर्जे, जो भी पार्ट्स हैं, अपने स्वयं के कारखाने में निर्मित करवाए या उसे बने बनाए खरीद ले, इसके बारे में निर्णय करना होता है। उदाहरण के लिए एक मोटर कार बनाने वाली कंपनी स्वयं टायरों का निर्माण कर सकती है अथवा दूसरे निर्माताओं से सीधे टायर खरीदकर उनमें लगा सकती है। ऐसे जो भी हिस्से होते हैं या पुर्जे होते हैं उनका निर्माण करे या उन्हें बाजार से खरीदे, इस विकल्प के चयन का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रबंधकों को ऐसा निर्णय समय समय पर शीघ्र लेने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रत्येक निर्णय लागत संबंधी एवं लागत के अतिरिक्त अन्य प्रकार के तत्वों से प्रभावित होता है। तो लागत संबंधित लागत के तत्वों के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो लागत तत्व या कॉस्ट फैक्टर्स क्या है? तो लागत से संबंधित अपने को किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। उसमें सबसे पहली है किसी भी भाग या पुर्जे का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है तो उसकी सीमांत लागत और बाजार से जब उनको खरीदेंगे तो उसके क्रय मूल्य की तुलना करके निर्णय लिया जाएगा और ये निर्णय लेते समय स्थिर लागतों को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसी तरह अगर बाजार का क्रय मूल्य उत्पादन लागत से अधिक हो तो ऐसी दशा में स्वयं निर्माण करने के निर्णय से पूर्व व्यापारी को यह देखना होगा कि क्या मशीनों तथा अन्य उत्पादन संबंधी सुविधाओं का वैकल्पिक उपयोग हो सकेगा या नहीं, और उस वैकल्पिक उपयोग की अवसर लागत क्या होगी इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ऐसे भाग या पुर्जे के निर्माण के संबंध में निर्णय करना है जो पूर्व में बाजार से क्रय किया जा रहा है, तो उस वस्तु के बाजार मूल्य या उत्पादन संबंधी समस्त अतिरिक्त लागतों की तुलना के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और अंत में किसी भी विकल्प का निर्णय लेने से पूर्व असंबंधित लागतों मतलब संक कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा। अगर पहले किसी भाग या पुर्जे का निर्माण किया जा रहा था और अब बाजार से खरीदने पर भी मशीन का हास तथा पूंजी पर ब्याज तो लगेगा ही, अगर उसका वैकल्पिक उपयोग न हो रहा हो। इसके विपरीत यदि वर्तमान में किसी भाग या पुर्जे को बाजार से खरीदा जा रहा है और अब इसका कारखाने में निर्माण करने के लिए किसी मशीन को खरीदना है, तो ऐसी मशीन को खरीदने में लगने वाली पूंजी पर ब्याज और हास का भी निर्णय लेते समय ध्यान रखना होगा।
लागत के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी होते हैं जिन्हें बनाने और क्रय करने से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व ध्यान में रखना होता है। तो लागत के अतिरिक्त तत्व फैक्टर्स अदर देन कॉस्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी तरफ अपन ध्यान देते हैं। नंबर 1, वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर उत्पाद के किसी भाग या पुर्जे के लिए एक विशेष गुणवत्ता आवश्यक है तथा उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता हो तो उसे हमेशा कंपनी द्वारा स्वयं बनाना चाहिए, बशर्ते कंपनी के पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो जिससे कि गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। नंबर 2 है गोपनीयता, सीक्रेसी। अगर उत्पाद को बनाने का सूत्र ऐसा है जिसे गुप्त रखा जाना आवश्यक है तो बाहर से बनने पर गोपनीयता भंग होने का भय रहता है, अतः इसे स्वयं ही बनाना उचित रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है अस्वस्थ पूर्ति, एश्योर्ड सप्लाई। बाहर से आपूर्ति करने वाला फर्म या व्यक्ति कितना विश्वस्त है, इस पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपूर्ति में बाधा पड़ती है तो कंपनी की बिक्री प्रभावित हो सकती है, कंपनी को वो माल महंगा भी पड़ सकता है। अगर नियमित और सतत रूप से आपूर्ति संभव प्रतीत न होती हो तो स्वयं द्वारा उत्पादन करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु है मांग में अप्रत्याशित परिवर्तन, एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन इन डिमांड। अगर भविष्य में उत्पाद की मांग में गड़बड़ होते रहने की संभावना हो तो उसे बाहर से खरीदना ठीक रहेगा, परंतु अगर भविष्य में उसकी मांग बढ़ने की संभावना हो तो उस वस्तु का उत्पादन करना भविष्य में लाभदायक हो सकता है। नेक्स्ट बिंदु है आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर। बाहर से माल खरीदने के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व बाहरी आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता की पूरी जांच पड़ताल करनी आवश्यक है। यह देखना भी आवश्यक है कि उसकी विश्वसनीयता की बाजार में किस तरह की साख है, गुडविल कैसी है, उसकी वित्तीय स्थिति एवं प्रतिष्ठा किस प्रकार की है, श्रमिकों और कर्मचारियों से उसके संबंध किस तरह के हैं, और जो भाग या पुर्जा अपने प्रयोग में आने योग्य है उसके उत्पादन हेतु उसकी तकनीकी जानकारी उसे कहाँ तक है, कितनी है, और उपलब्ध सुविधाएं एवं विशेषज्ञता का भी पता किया जाना चाहिए। इस प्रकार बनाने या खरीदने संबंधी निर्णय लेने से पूर्व अपने को क्वेश्चन हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जैसे पूंजी विनियोजन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, पूर्व वर्षों की लागतें, भविष्य में उत्पादन के पूर्वानुमान तथा गैर लागत तत्व आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि वो दिए हों, और इन सब को ध्यान में रखकर ही गणना करनी चाहिए। अगर ऐसे तथ्य नहीं दिए गए हैं तो ये सब बातें व्याख्यात्मक टिप्पणी के रूप में प्रश्न में बता देनी चाहिए। एक और जो विशिष्ट निर्णय है वो है विदेशी बाजार में विक्रय, सेल इन फॉरेन मार्केट। जब उत्पादक का अपने घरेलू बाजार में विक्रय से उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो रहा हो तो जो शेष उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने के लिए विदेशी बाजारों की तलाश की जा सकती है। विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होने के कारण यह प्रश्न खड़ा होता है कि उत्पादक निर्यात आदेश स्वीकार करने के लिए किस सीमा तक अपना विक्रय मूल्य गिरा सकता है।
क्योंकि जो आपके पास खाली उत्पादन क्षमता, क्या जिसको कहते हैं फालतू उत्पादन क्षमता, जिसका अपन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रयोग करने पर उससे उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल परिवर्तनशील लागत, जिसको अपन सीमांत लागत कहते हैं, वही खर्च करनी होगी। क्योंकि कुल स्थिर लागत तो पहले से ही घरेलू बाजार से वसूल हो रही है। इसलिए परिवर्तनशील लागत ही उसके निर्यात आदेश का मूल्य निर्धारण करने के लिए आधार मानी जाएगी। अगर परिवर्तनशील लागत से ऊपर उसे कुछ भी प्राप्त होता है तो वह अंशदान उसके कुल लाभ में वृद्धि करेगा। और यदि इस निर्यात आदेश से, इस एक्सपोर्ट ऑर्डर से संबंधित कोई अन्य खर्चा हो तो उसे मूल्य निर्धारण करते समय अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात उसको मूल्य निर्धारण में समायोजित करना आवश्यक है। कई बार विदेशी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए प्रतिस्पर्धा के चलते परिवर्तनशील लागत पर या उससे कम पर भी निर्यात करने का निर्णय किया जा सकता है। उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग और बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय भी आगे चलकर ले लिया जाए तो वो हानिप्रद नहीं रहता है, तथा एक बार बाजार पर नियंत्रण स्थापित हो जाने पर फिर कीमतों में वृद्धि करके इस हानि की पूर्ति की जा सकती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई, और इसके बाद अपन एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से अब डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग कैपेसिटी होती है उत्पादन की, उसके आधार पर अपन कोई ऑर्डर स्वीकार करने की स्थिति में है या नहीं है, इसे उदाहरण के साथ समझेंगे।